देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है और रोज नए मरीज मिल रहे हैं। अगर बात 18 जनवरी की करें तो देश में कोरोना के 2,82,000 नए मामले सामने आए, जबकि 441 मरीजों की मौत हो गई थी। इससे पहले 17 जनवरी को 2,38,018 नए केस मिले। हालांकि देश में भले ही कोरोना के कुल मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य या शहर के स्तर पर देखें तो कई जगहों पर मामले बड़ी तेजी से नीचे आए हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक के शोध के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने के अभियान की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा लंबी नहीं चली। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी बड़ी तेजी से नहीं बढ़े हैं। चलिए अब बताते हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट में क्या है, क्या कहती है एसबीआई की रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं तो मुंबई के पीक के 2 से 3 हफ्ते के बाद देश में कोरोना के केस चरम पर पहुंच सकते हैं। भारत में अब तक पूरी तरह से 64% वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं कम से कम पहली डोज 89% लोगों को लग चुकी है। पिछले एक हफ्ते में देश में औसतन हर दिन 70 लाख वैक्सीन लगे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एसबीआई का कारोबार इंडेक्स इस साल 10 जनवरी को 109 था, जो 17 जनवरी को घटकर 101 रह गया। ये पिछले वर्ष 15 नवंबर के बाद न्यूनतम स्तर है। रिपोर्ट के अनुसार देश में नए मामलों में ग्रामीण जिलों से 32.6% केस आ रहे हैं, जबकि दिसंबर 2021 में ये सबसे कम यानी 14.4% थी। ऐसी स्थिति में अगर दूसरे जिले भी सख्त कदम उठाते हुए इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो मुंबई के बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर की पीक अगले 2-3 हफ्तों में आ सकती है। इधर वैक्सीनेशन पर भी एसबीआई की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा और दावा किया है। कहा है कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड ने पहले ही अपनी पात्र आबादी के 70% से ज्यादा को कोरोना का दूसरा टीका लगा दिया है। इस मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड अभी पिछड़े हैं। इन राज्यों में टीकाकरण की गति तेज करने की जरूरत है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।